बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मटन कढ़ाई वो भी ग्रेवी वाली बनाना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में 2 गिलास पानी डाल लिया है। अब उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इस पे 1 टीस्पून मैं हल्दी डाल दूँगी। इसको मिक्स करके मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो मेरा मटन है जो इसमें डालने लगी हूँ। मटन गलने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लेता है तो इसलिए हम इसको कुकर में लगाएंगे ताकि 20 मिनट तक थोड़ा सा ये गल जाए और पकाने में आसानी हो जाए। लहसुन के डालने से और हल्दी के डालने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसको फुल हीट पे रखना है तकरीबन 20 मिनट। अब मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें एक बड़ी प्याज मैंने काट के डाल दी है जिसको मैंने गोल्डन करना है। प्याज तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं और अच्छा कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ kg टमाटर डाल रही हूँ जो मैंने बारीक काटे हुए हैं। इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और इनको थोड़ा नरम होने तक पकाएंगे ताकि थोड़ा इनका पानी खुश्क हो जाए। इनका पानी खुश्क करने के लिए थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन दे के रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अभी तकरीबन थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैंने कुकर में जो थोड़ा सा गोश्त गलाया था इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और सबको इकट्ठा मिला के अब इसको पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएँ। मटन हमारा काफ़ी तक गल चुका है लेकिन हमने पानी खुश्क होने तक पकाना है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। अब थोड़ी देर मैं इसको दोबारा ढक्कन देके 10 मिनट की रखूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही डाल रही हूँ ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको दोबारा ढाँप के रख दूँगी। अब इसका पानी खुश्क करने तक इसको पकाना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही गरम मसाला डाल रही हूँ। इन दोनों मसालों के डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बन जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के डाल रही हूँ। अब अच्छी तरीके से हम गोश्त को भून लेंगे। ये कढ़ाई बिल्कुल खुश्क नहीं बनेगी, थोड़ा सा ग्रेवी इसमें होगी। अगर घर में थोड़े ज़्यादा मेहमान भी आ जाएं तो इस तरीके से खाने में और आसानी हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल खुश्क नहीं बनती है। अब मैंने इसमें हाफ़ गिलास पानी डाल दिया है और इसको अब दम पे रख देंगे। जैसे थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसका दम मैं खोल दूँगी। अब थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी लेके इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने अदरक भी काट के डाल दिया है। सारा मेरा तैयार है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार है। अब इसके ऊपर मैं अदरक काट के और धनिया काट दिया है, उसके ऊपर गार्निश कर दिया है। चाहे तो सब्ज़ मिर्चें भी इसके ऊपर डाल के आप सजा सकती हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।